Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. So I hope you all are doing well. Yeah, it's me. Yeah, you got it right. So the holy month of Ramadan is going on. आपका रमज़ान कैसा चल रहा है और आपकी इबादत कैसे चल रही है, तो ये कमेंट में ज़रूर बताना है। तो जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है वैसे ही मेरे फीड पर इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, शॉर्ट्स हो, तो उसमें एक ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। उसका टाइटल ये होता है वेलकम टू माय रमज़ान मिनी व्लॉग। और अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। क्यों पसंद आ रहा है मैं आपको बताऊँ। क्योंकि लोगों को दूसरे की ज़िंदगी में टांग अड़ाना बहुत अच्छा लगता है, और जब लोग खुद ही अपने ज़िंदगी के मामलात आपके सामने खुल खुल कर बयान करते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई। बट मुझसे कभी ये उम्मीद मत करना कि मैं रमज़ान मिनी व्लॉग बनाकर शेयर करूँगी। ये व्लॉग बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ताकि मेरी जो वीडियोस होती है उनसे लाख गुना आसान है। ओके, लेकिन मसला मेरे साथ है। Because I try to stay away from that kind of videos which has no meanings. That's why. Because हम सब की ज़िंदगी almost अभी सेम ही है। Like मैं क्या बनाऊँगी इसमें, क्योंकि लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है तो तुम अपनी वीडियोस अपने कंटेंट से हटके दूसरा कुछ भी बना कर डाला करो, अभी व्लॉग्स बहुत चलते हैं वो डाला करो। बट मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें लाइक मतलब क्या है इसका मतलब क्या है। सबकी ज़िंदगी सेम ही तो है। हम सुबह उठते हैं, मैं क्या बनाऊँगी, मैं सुबह उठी हूँ, मैंने तहज्जुद अदा की है, मैंने सहरी में मम्मा की मदद की जो कि मैं नहीं करती हूँ, और फिर मैंने सहरी की है, फिर उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ अदा की है, फिर मैंने कुरान पढ़ा है, फिर मैं यूनिवर्सिटी चली गई, फिर यूनिवर्सिटी से आई, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की या असर की नमाज़ अदा की, फिर मैंने अफ्तारी बनाई, उसके बाद अफ्तारी की, उसके बाद तरावी अदा की, उसके बाद नमाज़ अदा की, उसके बाद सो गए। What is the point of that video? I don't understand. Okay, so yeah. मेरी ऐसी वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैं इसी में खुश हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को कुछ मैसेज तो पहुँचा रही हूँ, तो इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ओके, कुछ दिनों से मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, दैट्स वाई ये वीडियो भी आपके पास बहुत लेट पहुँच रही है। मैं संडे को वीडियो अपलोड कर देती हूँ, बट मसला ये हो गया था कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, बिकॉज आई फील वेरी अनमोटिवेटेड। आई डोंट नो वाई, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ व्यूज़ और no motivation comments, I guess, maybe. So yeah, but that's okay. That's my job and I have to do that without any motivation or yeah. So here I am with another video. So मैं जल्दी से आपको अपनी वीडियो का टॉपिक बता देती हूँ कि आज हम वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो शुरुआत में तो मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो कि हमें रमज़ान में नहीं करनी चाहिए। मेरी वीडियोस हमेशा ऐसी होती है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी ख़ास इसलिए होने वाली है क्योंकि शुरुआत में तो मैं आपको बताऊँगी कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए हमें रमज़ान में। इससे हमारी इबादत में बहुत ज़्यादा खलल पैदा होती है और हम सही तरीके से इबादत नहीं कर सकते। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान से पहले भी मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जब मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो कि मुझे लगा कि मुझे अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को पता होना चाहिए ये कितनी ख़तरनाक बात है और हम इस बात से अभी तक नावाकिफ़ है और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना वरना बहुत कुछ खो दोगे। ओके, सो बिना देर किए चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हाँ भाई, रोज़े वगैरह रख रही हो? पूरे रोज़े चल रहे हो? अच्छा, छोड़ दिया था बीच में, कहीं जाना था? नहीं, मुझे तो कहीं भी जाना हो, जितना भी लंबा सफ़र हो, मैं तो रोज़े नहीं छोड़ती। मेरा कुरान चल रहा है, एक कुरान पूरा हो गया मेरा 10 दिनों में। कुरान में 10-9 कुरान में ख़त्म कर लेती हूँ इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ कुरान पढ़ती नहीं, उसके साथ मायने भी पढ़ती हूँ।
सही है। नमाज मेरे चल रहे हैं, तहज्जुद की भी नमाज़ अदा करती हूँ मैं रोज़ाना, उसके बाद चाश की नमाज़ भी पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अस्कार भी करती हूँ दिन रात, उसके बाद मेरे तरावी भी पूरे चल रहे हैं माशाल्लाह से। घर पे नहीं पढ़ती मैं तरावी, क्योंकि कुरान सुनना भी होता है, तो मैं बाजमात नमाज़ पढ़ती हूँ वहाँ जाके मस्जिद में औरतों के साथ। तुम भी पढ़ लिया करो, सवाब है। रमज़ान को तो महीना है। कैसे हो यार तुम लोग, रमज़ान के महीने में भी नहीं इबादत करते हो यार। मैंने बहुत से लोगों को देखा है रमज़ान में स्पेशली, और रमज़ान के अलावा भी के वो बहुत शो ऑफ करवाते हैं कि हम तो इबादत करते हैं और हम तो पूरी नमाज़ अदा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, अस्कार भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, मायने के साथ भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी पूरा रखते हैं। अच्छी बात है, आप अपने लिए रख रहे हो, दूसरों के लिए नहीं रख रहे। और कुरान में ये है और अल्लाह पाक ने हमें ये बताया है कि हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावे के लिए इबादत नहीं होती है। ओके, तो बराए करम शो ऑफ करने से बचें, क्योंकि आपका अमाल आपके साथ जाएगा और दूसरे का अमाल दूसरे के साथ जाएगा। आप सिर्फ उससे नसीहत कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, आप अपने आप को बड़ा नहीं समझ सकते कि मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं तो दीन के काम बहुत करता हूँ, लेकिन ये तो कुछ नहीं करता और ये और वो। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। ओके, ऐसा ना हो कि आपकी सारी नेकी उस शख्स के पास चली जाए जिसकी आप 24 घंटे बुराई कर रहे होते हो। यार रोज़े फिर आ रहा है। रोज़े मुझे अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मैं रख नहीं सकती यार, यूनिवर्सिटी भी बंद नहीं है। रोज़े रख के यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी मैं? यूनिवर्सिटी की छुट्टी भी नहीं कर सकती, अटेंडेंस का मसला हो जाएगा। रोज़ा कैसे रखूँगी यार, समझ नहीं आ रहा। अभी तो धूप भी इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे तो कॉफ़ी भी चाहिए होती है, उसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। समझ नहीं आ रहा कैसे रखूँगी। कीप फास्ट, ओह माय गॉड, रोज़ा इज़ नॉट फॉर मी। सो या बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द में ऐसे हैं जो कि ये बात बोलते हैं कि यार मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे रोज़ा रख सकती हूँ, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, इसकी वजह से मैं रोज़ा नहीं रख सकती। तो मैं आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, और उसके ऑथर जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन उसमें जितनी भी बातें लिखी हैं वो हमारे रिलीजन से बहुत मिलती जुलती है। जब मैं वो बातें पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे पहले ही से पता है, आई ऑलरेडी नो दैट। हमारे अल्लाह पाक ने हमें पहले ही से बता दिया है कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा और बुरा सोचो तो बुरा होगा, राइट। इस बुक से मैंने ये सबक हासिल किया है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका गुलाम होता है और आप उसके मालिक होते हो, ठीक है। आप जैसे भी अपने गुलाम को आप कमांड करोगे, आपका गुलाम वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अगर अपने माइंड को ये कहो मैं नहीं कर सकता और ये कैसे पॉसिबल है, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, मैं कॉफ़ी के बिना कैसे रह सकता हूँ और ये और वो, तो आपका माइंड बोलेगा ओके यू कांट डू दैट, आप कर ही नहीं सकते फिर वो। और अगर आप अपने माइंड को ये बोलोगे कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, इट्स वेरी इजी फॉर मी, एक महीने कॉफ़ी के बगैर रह लूँगा यार, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, मैं कर सकता हूँ, प्यास लगेगी भी तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है, इट्स जस्ट ओके। और अपने जहन में रोज़े की अहमियत को बढ़ाओ, आपको रोज़े रखना बहुत ही आसान लगेगा। तो ऑर्डर योर माइंड दैट आई कैन डू दिस, ओके, ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ, एंड आप देखोगे कि आप आसानी से वो काम कर सकते हो। आप जब अपने आप को चांस ही नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप पहले ही हार मान लेते हो, राइट। सो ये मैं सिर्फ रमज़ान रोज़े के हवाले से नहीं बोल रही हूँ, ज़िंदगी में आपको कुछ भी चाहिए हो, ज़िंदगी में कोई भी अहम डिसीजन लेना हो, तो उससे पहले आप ये कभी मत सोचना कि आप ये नहीं कर सकते, कि आई कैन डू दैट, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। बस ये सोचना कि कैन डू दिस, इट्स जस्ट पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मैं कर सकती हूँ, इट्स नॉट दैट हार्ड, ओके। सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू, विल डू दैट, ओके। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। हाँ बाजी, हमारे घर में तो सभी रोज़ा रखता है ना, हमको छोड़ के हम नहीं रखते रोज़ा, खून नहीं रखते हैं, वो हमको बीमारी है ना, वो ब्लड प्रेशर का मसला है और शुगर का भी मसला है ना, दवाई नहीं खाएंगे तो मसला हो जाएगा।
और शुगर भी बढ़ता रहता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है। यही वजह कर जो है ना रोज़ा नहीं रख सकते हैं। हाँ तो ज़िंदगी ज़रूरी है ना, लगा क्या बोलते हैं उसको, और सेहत भी ज़रूरी है ना, इसीलिए नहीं रखते हैं रोज़ा। नहीं, हमेशा बीमार नहीं रहते हैं हम। ये का मसला है ना कि दवाई खाना पड़ता है ना हमको, इस सर में भी दर्द रहता है बहुत, तो इसलिए ना बीमार रहते हैं। कभी कभी तो बिस्तर में पड़ा रहते हैं कभी कभी, तो इसीलिए नहीं रख पाते हैं रोज़ा। हमारा उम्र कितना होगा? हमारा उम्र ना कई लगभग होगा 40-45 तक का होगा। ज़्यादा उम्र के नहीं है बाजी, हम कहाँ हो गए, तुम्हारे उम्र के ही होंगे, सेम सेम। हाँ तो मार्केट जाना है। हाँ तो चलना, मगरिब के बाद चलते हैं ना, खा पी के आएंगे उधर से। नहीं, हमको कुछ लेना नहीं है, ऐसे घूम फिर के आ जाएंगे, देखेंगे तो। नहीं, हमको कुछ नहीं लेना है मार्केट से। तो रमज़ान में मार्केट नहीं जाओ तो फिर रमज़ान का मज़ा कैसा आता है? तो इतना रौनक लगा रहता है, कितना अच्छा लगता है। हाँ तो देखने जाएंगे, ऐसे घूम फिर के आ जाएंगे तुम लोग के साथ, सही है ना? हाँ तो आके दवाई खा लेंगे, का है। चलो मिलते हैं फिर मगरिब के बाद, भूलना नहीं। हाँ, जाते हुए नमाज लगा देना, ठीक है? जा रहे थोड़ा कमर अमर सीधा कर ले, काफ़ी देर से बैठे, ठीक है? जाते हुए ना भूलना नहीं। हाँ, गेट पे पत्ता मार देना, आ जाएंगे हम, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज़। तो क्या मैं अपनी ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपने कुछ सीखा हो आंटी के इस क्लिप से? ओके, मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है, मैं ही बता देती हूँ। बहुत सी औरतें और बहुत सी औरतों के अलावा भी बहुत से जवान लोग भी इस एक्सक्यूज़ से रोज़ा नहीं रखते हैं, और सिर्फ एक रोज़ा नहीं, पूरे पूरे महीने का रोज़ा गोल हो जाता है इस एक्सक्यूज़ से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको दवाई खाना होता है, उनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, इसी वजह से वो अपने सारे रोज़े छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं कि रमज़ान में जो रोज़ा है, ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है इस चीज़ में कि वो कौन कौन से लोग हैं जो रमज़ान में रोज़ा ना भी रखे तो चलेगा। मैं बता देती हूँ। जो एक्सट्रीम बीमार होता है, जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा, जो बिस्तर में पड़े रहते हैं और ना हिल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल के जो बीमार होते हैं, ठीक है, वो ना भी रोज़ा रखे तो चलेगा। प्रेग्नेंट औरतें ना रोज़ा रखे तो चलेगा। जो लोग सफ़र में हो ना रोज़ा रखे तो चलेगा। और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हों, 40-45 के लोग नहीं, वो अभी बूढ़े हैं, उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, वो मिडिल एज के होते हैं। जो बहुत ही बूढ़ा होते हैं वो अगर ना रोज़ा रखे तो चलेगा। तो ये एक्सक्यूज़ देना कि यूनिवर्सिटी जाने तो मैं रोज़ा नहीं रख सकती, मैं बीमार हूँ तो मैं रोज़ा नहीं रख सकती, मैं काम पे जाता हूँ तो मैं रोज़ा नहीं रख सकता, हाँ, मेरे नज़दीक ये बहाना बनाकर रोज़ा ना रखना बहुत ही अहमकाना हरकत है, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को अल्लाह के इतने ज़्यादा रहमत से महरूम कर रहे हो। तो कोशिश क्या करें कि रोज़ा रख लिया करें, ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा तो फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। तो कोशिश क्या करें कि रोज़ा रख लिया करें, ठीक है। तो बस इस वीडियो का वो पार्ट आ चुका है जिसके लिए मैंने आपको वीडियो के एंड तक रुकने को कहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ रही हूँ, तो मैंने 2 आयतें ऐसी पढ़ी हैं जिसको पढ़कर आई वाज़ वेरी शॉक्ड। तो अभी मैं उस आयत का तर्जुमा आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो आप खुद देख लेना कि अल्लाह पाक ने हमें पहले ही वार्निंग दे दिया था और अभी वो हमारे साथ हो रहा है, हमें मालूम भी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ वो आयत, और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कौन से सूरे की कौन सी आयत है, ठीक है। तो तू कह दे अल्लाह तुमको बचाता है उससे और हर सख्ती से, फिर भी तुम शिर्क करते हो। क्या इसी को कुदरत है इस पर के भेजे तुम पर अजाब, ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से, या भिड़ा दे तुमको मुख्तलिफ फ़िरके करके और चखा दे एक को लड़ाई एक की। आपको कुछ बात समझ आई है? आपको नहीं लगता कि ये अजाब हम पर आ चुका है? क्या हम अभी फ़िरकों में नहीं बटे हुए हैं? बटे हुए हैं ना। तो अल्लाह पाक ने कुरान में 1400 साल पहले ही बता दिया है कि ये एक अजाब है, ये फ़िरकों में बटना एक अजाब है। ये ज़मीन के नीचे से, तुम्हारे पाँव के नीचे से, तुम्हारे ऊपर से। इसका मतलब ये है कि या तो ज़लज़ला, ठीक है, ज़लज़ला की सूरत में अज़ाब दे सकते हैं, या कोई बारिश की सूरत में, तूफ़ानी बारिश की सूरत में अज़ाब दे सकते हैं,
ये सारे अज़ाब अब हमारे ऊपर नहीं आएंगे। हमारे ऊपर जो अज़ाब आएगा वो फ़िरक़ों में बँटना होगा, और ये अज़ाब हमारे ऊपर आ चुका है और हमें इल्म ही नहीं है। जब मैंने ये पढ़ा था आई वॉज़ वेरी शॉक्ड। सो कोशिश करें कि फ़िरक़ों में ना बटें। इस्लाम को समझने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लें, ना कि क्योंकि इतने ज़्यादा मौलाना हैं और इतने ज़्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। हम जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो गुमराह हो ही जाएंगे। वो कहेंगे कि हम किसकी सुने भाई। लेकिन जो हम यंगस्टर हैं, जो हम पढ़े लिखे हैं, उनको चाहिए कि वो सर्च करे, वो रिसर्च करे, वो कुरान को पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, हदीस को सर्च करे। आपको खटक रही है कि यार ये सही नहीं लग रही, तो खुद रिसर्च करें, खुद सर्च करें। एक अच्छा मोमिन, एक अच्छा मुसलमान की यही निशानी होती है कि वो खुद सर्च करता है, वो खुद रिसर्च करता है, वो खुद तहकीक करता है। इस अज़ाब से बचने की कोशिश करें। ज़्यादा से बता इस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट दैट्स ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, और अगर नहीं भी करोगे तो दैट डजंट मैटर। एंड या I'll meet you in my next video inshallah. Till then, take care of yourself and take care of your parents too. Okay, fi amanillah and happy Ramadan again. Okay, fi amanillah, Allah Hafiz.